बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट सिंध बजट 2023-24। जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 10 जून को सैटरडे वाले दिन बजट का ऐलान किया है और जो टोटल आउटले है सिंध के बजट का वो 2.24 ट्रिलियन है। और इसके अंदर जो है कुछ ये चीज़ें जो इसकी फ़ीचर्स हैं सिंध बजट की उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो करंट बजट है उसमें जो बेसिक ऑब्जेक्टिव उसका है जो सिंध गवर्नमेंट ने बताया है उसके सेवरल पिलर्स हैं, इंक्लूडिंग ग्रीन एंड सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सोशल एंड हेल्थ केयर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी. These pillars have been the guiding principle in the setting of current Sindh budget. The focus has remained on flood rehabilitation, the unanticipated and unexpected expenditure which have caused an imbalance in the province budget. Last year भी ऐसा ही हुआ था कि हमने देखा था कि सिंध बजट में जब बजट बनाया गया था तो उसमें डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रखे गए थे, लेकिन फ्लड के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था। लेकिन फ्लड ने सबसे ज़्यादा जो है सिंध प्रोविंस को इफ़ेक्ट किया था, जिसकी वजह से क्या कहते हैं काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट को रिहेबिलिटेशन और जो फ्लड इफेक्टीज़ है उनका सेटलमेंट के ऊपर क्या कहते हैं ख़र्च करना पड़ा था। जो टोटल बजट आउटले है आपको पता है वो 2.248 ट्रिलियन है और ये 30% इंक्रीज़ है ओवर जो है वो लास्ट ईयर बजट 22-23 से। आउट ऑफ विच द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ 1.411 ट्रिलियन and development expenditure is 700 billion, which include rupees 30 billion of district annual development program. Out of total provincial annual development program of rupees 689.603 billion, rupees 291.727 billion has been set aside for ongoing projects. जो current project हैं उनके लिए रखा गया है. Foreign project assistance stands at 22.912 billion. A major portion of which is dedicated to flood rehabilitation. Rupees 312.245 billion has been allocated for education, which include hiring of new teachers on competitive basis, adoption of new technology and overall upgradation in education system. इस तरह से rupees 214.54 billion have been allocated for health sector, which include grants to the various institutions already providing settler services for life-saving treatment and those providing free of cost health facilities. इसमें सूट भी आ जाती है, SSIUT जो है और अदर इंस्टीट्यूशन भी हैं, कार्डियो वगैरह, जिना हॉस्पिटल जिनको क्या कहते हैं आपातशील हॉस्पिटल जिनको सिंध गवर्नमेंट रेगुलर क्या कहते हैं असिस्टेंस क्या कहते हैं प्रोवाइड करती है। जो टोटल बजट आउटले है दिस शुड बी फंडेड बाय फेडरल ट्रांसफ़र बजट at rupees 1.353.227 बिलियन, यानी 1353.227 बिलियन है। एंड जो प्रोविंस अपने ओन सोर्स से ओन रिसीट से जनरेट करेगा वह 469.9 बिलियन यानी 470 बिलियन आप अराउंड समझ लें, इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑफ 437.9 बिलियन एंड नॉन टैक्सेस ऑफ रुपीज़ 32 बिलियन. The total revenue sources make up 81% of rupees 1823.127 billion of the total expenditure outlay. The remainder is to be sourced from FPA and other federal grants and other budgetary supports. जो salient features हैं सिंध बजट के वो ये है कि सिंध गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड पेंशन इंक्रीज अप टू 17.5% फॉर फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. एक्स एम्प्लॉयज़ के लिए सिंध गवर्नमेंट ने 17.5% पेंशन अनाउंस किया है. देन 35% इंक्रीज इन सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ग्रेड 1 to 16 and 30% इंक्रीज ऑफ ऑफिसर्स ऑफ ग्रेड 17 and above had been proposed. Sindh government proposed 40% increase in minimum wages for labor from 25,000 to 30,000 for the next financial year 2023-24. Budget estimate for development expenditure financial year 23-24 has been proposed to be rupees 689.603 billion. It includes 380.5 billion for provincial ADP
and rupees 30 billion for district ADP, and rupees 266.699 billion for foreign assistance project, and rupees 22.912 billion for फेडरल PSDP यानी फेडरल जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है फेडरल का, उसकी स्कीम के लिए क्या कहते हैं रखी गई हैं जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूट कराएगा. Sindh government has incentivized the wheat framing by offering the highest ever wheat support price of rupees 10,000 per 100 kg. The government of Sindh is going to procure minimum 1.4 million metric ton of wheat in current crop year to maintain the strategic reserves. उसके अलावा क्या कहते हैं रुपीज़ 312.245 बिलियन marked for the education sector in the budget estimates and which is basically percentage of 7% increase over the last year. लास्ट ईयर जो बजट एस्टिमेट था एजुकेशन सेक्टर के लिए वो 292.47 था. तो लास्ट ईयर जो उन्होंने रखा था वो 292.47 था. इस साल जो उन्होंने रखा है वो 312.245 बिलियन, 312.25 बिलियन, which is 7% increase from the last 22-23 budget. Budget estimate for the year 2023-24 for advancement of transport and mass transit system has been proposed to be rupees 13.4 billion with 92% increase over the budget amount of rupees 6.9 billion this year. So basically budget estimate for financial year 2022 has been proposed to be rupees 705.983 million against last year allocation of 644.125 million for women development and empowerment. तो women empowerment and development के लिए जो बजट उन्होंने 23-24 में प्रपोज किया है वो है 705.983 मिलियन. इसके मुकाबले में लास्ट ईयर जो उन्होंने प्रपोज किया था वो 644.125 बिलियन था. उसके अलावा बजट एस्टिमेट फॉर एक्टिविटीज रिलेटेड टू लाइव स्टॉक्स एंड फिशरीज for the next financial year 2023-24 has been proposed to 10.987 million. A provision of 2.78 billion has been marked for budget estimate 23-24 for non-development expenditure related to forest and wildlife against 2.5 billion in the budget estimate of 22-23. For law and order के लिए जो है एलोकेशन जो उन्होंने रखा है एन एलोकेशन ऑफ द फंड ऑफ रुपीज़ 143.568 बिलियन रखा है विच इज़ 50% की लास्ट ईयर जो था 124.87 बिलियन था. यानी लॉ इन्फोर्समेंट के लिए जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो पैसे रखे थे वो रखे थे 124.87 बिलियन. इस साल जो उन्होंने 23-24 के लिए रखा है वो है 143.568 बिलियन जो कि 15% इंक्रीज है ओवर दी लास्ट ईयर. उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट an amount of rupees 25.703 billion has been kept in the budget estimate 23-24 for the improvement in irrigation system. तो ये भी रखा है. तो यहाँ तक हम जो मेन हाईलाइट्स थे सिंध बजट के जो कि क्या कहते हैं हमने प्रेजेंट किया. उम्मीद है कि क्या कहते हैं आपको जो है ये पसंद आया होगा. तो हम इसके साथ क्या कहते हैं हम अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं. इंशाल्लाह जैसे ही क्या कहते हैं नेक्स्ट प्रोविंस के यानी पंजाब के KP के या और आएंगे बजट्स तो फिर हम उस पर भी इंशाल्लाह अपने जो एनालिसिस है वो प्रेजेंट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.